नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में जो है पार्ट 4 बनने वाला है। इसके पहले अगर देखा जाए तो हम लोग 3 पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। आज इसका लास्ट पार्ट भी रहने वाला है और लास्ट पार्ट में आपको 12 नंबर देकर जाएगा एग्जाम में। अगर यहाँ से प्रश्न बन रहा है तो मतलब यहाँ से फिक्स है, ये जो टॉपिक दे रखा फिक्स है। आप लोग किसी भी आंसर मिला लीजिए, जो अथवा करके दिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ ये मतलब कि 9 के अगर देखा जाए तो ऊंचाई दूरी जो दे रखा है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। मतलब हर बेरी दे रखा है, एक बेरी का नियम नहीं है, हर एक आंसर में कॉमन है दोस्तों। जहाँ से आपको पता है क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जैसे देखिए, इसका पहला क्वेश्चन 2 चर वाले रैखिक समीकरण से है जो कि 3.6 में है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर 100% क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछेगा 4 या 6 नंबर का। आप लोग पिछला पेपर दिखाइए, पिछला पेपर ही है अगर देखा जाए तो यहाँ से जो है प्रश्न बनता है। आप लोग इसके पीछे भी देख जाइए तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा। और एक प्रश्न 6 नंबर का है। बात क्लियर है? जो अभी तक मैथ कभी भी नहीं पढ़ा है वो भी अगर पढ़ रहा है अभी हाल ही में, तो यहाँ से जो लॉजिक बताया जा रहा है आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए। और यही लॉजिक हर एक प्रश्न में लग रहा है। ऐसा नहीं कोई मतलब कि इस टॉपिक में अगर जाओगे 3 में जाओगे तो कोई नया लॉजिक लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉल्व करो, यहाँ से सभी टॉपिक का प्रश्न आपके आंख के सामने से गुजर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बनाना है तो आपके लिए कौन सा सरल है कौन सा कठिन, हम तो पूरा सरल करके बता रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, ये गारंटी है। मैटर कहाँ पर हो जाता है दोस्तों, आप लोग जो है अपने से कॉपी पेन लेकर सॉल्व नहीं करते हो, दिक्कत वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो मैं प्रश्न को सॉल्व करूँगा स्टेप बाय स्टेप करूँगा और कोशिश आप भी करेंगे। एक बारी देखने के बाद आप लोग अपने से कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे दोस्तों, तभी जाकर मैथ की ऐसे ही फितरत है दोस्तों। अगर आप लोग उसको कॉपी पेन के बिना कहो कि लेटे रहें और मोबाइल को देखते रहें और क्वेश्चन आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रियल है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे दोस्तों, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप भी एक बारी प्रैक्टिस कर जाएँ, उसके बाद देखिए दिमाग में अच्छा खासा चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को मैं बहुत ही सरल वे में लेकर चलने वाला हूँ और आप लोग इसके जितने भी लैंग्वेज जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी बहुत ही सिंपल मैं बताने वाला, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस क्वेश्चन के फितरत को समझो, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। यहाँ पर क्वेश्चन बताता है कि करना क्या है, यही तो मैथ, इसीलिए मैं कहता हूँ मैथ सबसे सरल चैप्टर है। और मैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। यहाँ लर्न करने की जरूरत है, देखें उसके बाद यहाँ लर्न करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखो अपने आप बताता है हमको करना क्या है। जैसे ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टाइम को नहीं इधर उधर करते हैं। लिखा है कि अच्छा हाँ 7वें में हमने कहा 12 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का 2 प्रश्न आपको सॉल्व करना था। यहाँ से वेटेज बनेगा और बता रहे तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। आपको 2 प्रश्न लगाना है, लेकिन यहाँ पर अथवा करके दिया तो मैं 4 प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। कौन सा प्रश्न आ जाए, किस टाइप का आ जाए, अगर यहाँ पर पढ़ा है तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा। तो मैं समझा रहा हूँ, आप लोग हर एक प्रश्न को देख जाइए आराम से। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। और 2 चर में अगर देखा जाए तो 2 अल्फाबेट आने चाहिए, एक x और एक y। युग्म मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा। तो इसकी बात ना करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। 1 मिनट, चलिए देख जाते हैं प्रश्न क्या क्या रखा है। पहले हम प्रश्नों को लिखते हैं, उसके बाद लैंग्वेज को समझते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या है, कौन सा है, क्या है, क्या 7वें का क्या, 7वें का क्या, ठीक है। का भी करेंगे अथवा भी करेंगे, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पर जो लिखा है, कहा है कि 5/x - 1, फिर दिया है प्लस करके 1/y - 2 बराबर में कितना दिया, 2। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह बचा रहा हूँ, देखिएगा 2/x - 1 - 1/y - 2 बराबर दे रखा 1/3। देखिएगा क्वेश्चन में कुछ कॉमन चीज़ें मिल रही हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा 100%। मैं बार बार करूँ दोस्तों, यहाँ पर इसको समझिए। और हाँ, आगे चलकर क्या करें, आप अपने से कम 2-3 क्वेश्चन लगा जाइए। बुक उठाइए, 3.6 मैं बता रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पर हमने कहा कुछ चीज़ें कॉमन है। यहाँ पर जो इसका है x - 1 है, यहाँ भी x - 1, यहाँ y - 2 है, यहाँ भी क्या है y - 2। और क्वेश्चन कह रखा है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में बदलना है, रैखिक समीकरण में बदलना है दोस्तों। तो चलिए रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिएगा हमने कहा जो कॉमन रहेगा उसको क्या करोगे आप लोग, उसको अलग करिए, उसके बराबर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। जैसे हमने कहा 5 से गुणा रूप में 1 अगर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 × 5। तो देखिए यहाँ से 1/x - 1 को निकाल जाइए, निकाल लेते हैं, यहीं से निकल लेते हैं। देखिएगा क्या, तो चलिए कोई बात नहीं, 1/x - 1 बराबर हमने मान लिया m। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ भी x - 1 है और यहाँ भी x - 1 है। चलिए यहाँ पर
1 बटे, अच्छा 1 गुणा में 1 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या 1 बटे इतना निकाल लीजिए y माइनस 2, मतलब 1 बटे में y माइनस 2 बराबर मान लो दूसरा अल्फाबेट। x y के अलावा कोई भी अल्फाबेट मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर करेंगे क्या देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 बटे x माइनस 1 के स्थान पर हम कितना लिखेंगे m, बात को समझना। 1 बटे x माइनस 1 का स्थान कितना लिखेंगे m। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 5 है गुणा में 1 बटे x माइनस 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 1 बटे x माइनस 1 पर हम क्या रखने वाले हैं m माने हैं, तो m हो जाए मतलब 5m। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए इतना बताया जा रहा है। देखिए इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसके स्थान पर हम कितना रखेंगे m, मतलब क्या हो जाएगा 5m प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बटे y माइनस 1 का स्थान क्या रखेंगे n, तो कितना है 1 है, 1 में अगर n से गुणा करो n, और बराबर कितना दे रखा है 2। इसे समीकरण मान लेना फर्स्ट, या तो इसे अगर फर्स्ट मानो इसे सेकंड, तो इसे थर्ड मान लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ से समीकरण नाम देना स्टार्ट किए। चलिए अगला, अच्छा 2 है, अब यहाँ पर भी 1 माना जाए, 1 बटे x माइनस 1 पर हम कितना माने हैं m, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2m, क्योंकि m का गुणा अगर 2 में करोगे 2m माइनस, देखिए 1 बटे यहाँ भी तो 1 मान सकते हो ना, 1 बटे y माइनस 2 बराबर कितना मानो n, अगर इसमें n से गुणा करोगे 1 का n में गुणा करोगे n बराबर 1 बटे कितना है 3, 1 बटे 3। अच्छा अभी ये समीकरण नहीं बन पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे, तो ऐसे भी सॉल्व करो तब भी आएगा, लेकिन अभी 1 मिनट रुक कर सॉल्व करना। अगर इस तरह दिखाई दे रहा है बटे में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करें, इसका इधर गुणा कर लो, क्योंकि यहाँ पर कितना माना जाता है 1। तो देखो 3 का 2 में करो कितना, 3 दूना 6m माइनस 3 के n में 3n बराबर 1 करना 1। अब इसे समीकरण नाम देना सेकंड। अब इस टाइप का क्वेश्चन अब आ गया फिर से सिंपल, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना था, उसके बाद फिर से बन जाएगा पुराने जैसा, जो विलोपन विधि पढ़े हैं, बज्रगुणन पढ़े हैं, वही तरीका है यहाँ पर, प्रतिस्थापन पढ़े वही तरीके से उसको सॉल्व करो। तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, यहाँ से करते हैं इसको सॉल्व। देखिएगा हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न है, तो आपको समझना ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एक प्रश्न आप छोड़ देंगे तो आपको घाटा लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है 5m प्लस n बराबर 2 है। चलो अब सेकंड क्या है 6m माइनस 3n बराबर 1 आया था। ये था फर्स्ट और ये था सेकंड। बात को समझना अब यहाँ से आ जाए क्या। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कौन सा तरीका लगाएंगे, आप पीछे थोड़ा भी पढ़े होंगे तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे विलोपन विधि। और विलोपन विधि होता क्या है, किसी एक अल्फाबेट के गुणांक को बराबर करना। अब बराबर कैसे करेंगे यहाँ पर समझो। अब देखिए यहाँ पर हम बना ले रहे हैं ब्रैकेट, मान लेते हैं कि हम n के गुणांक को बराबर करेंगे या तो m के गुणांक के, आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। मान लेते हैं n में 1 प्लस 1 माइनस है, इसलिए हम इसको बराबर करें। इस n के गुणांक 3 है ना, 3 को उठाकर गुणा ऊपर कर दो, जिसको बराबर करोगे उसके गुणांक से गुणा करना है अपोजिट साइड। देखिए ये 3 का मतलब n का गुणांक 3 है, 3 से गुणा कर दिए ऊपर। अब यहाँ n का गुणांक हम कहें कितना, n का n है, 1 n है, 1 से गुणा कर देंगे नीचे, बस हो गया। इतना बराबर करने का तरीका हुआ। यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण युग्म में बदल लिए। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एक अल्फाबेट के गुणांक को बराबर करेंगे, या तो m को या तो n को। तो देखिए यहाँ पर 3 × 5 = 15m प्लस 3 के n में 3n बराबर 3 दूना 6, 1 का 6 में 6m माइनस 1 का 3 में 3n बराबर 1 का नाम 1। इसे समीकरण थर्ड नाम दे जाना और इसे क्या दे जाओगे फोर्थ। देखिए बराबर करने का फायदा क्या है, 1 प्लस और 1 माइनस, अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 15 और 6 कितना हो जाएगा 21m बराबर 6 और 1 7। तो यहाँ से m की अगर बात करेंगे तो देखिए 7 बटे में 21 गुणा में, इधर आकर क्या बना लेगा भाग, तो 7 × 9 7 और 7 × 3 21, मतलब कि यहाँ m की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 1 बटे में 3। इसको कर लो हाईलाइट। और एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि जो अल्फाबेट इक्वेशन में दिया रहेगा, समीकरण में जो भी अल्फाबेट दिया रहेगा, उसी का मान हमें फाइंड आउट करना रहेगा। आप लोग इतना जरूर ध्यान देंगे। तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए, ये तो m की वैल्यू निकली है, लेकिन हाँ यही आपको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है ना। आगे देख जाते हैं अगला स्टेप क्या है। अच्छा m मिल गया, n को ढूंढ लेते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, m का मान समीकरण, देखना समीकरण है। अब यहाँ पर जहाँ पर m और n मिलेगा वहीं पर रखने की बात होगी, ऐसा नहीं कि इसमें लाकर रख दो, कभी नहीं मान मिलेगा n का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख जाते हैं, मान लेते हैं हम समीकरण किस में रख लेते हैं फर्स्ट में, देखिए यहाँ पर यही तो फर्स्ट है ना, इसमें रखते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ रटना मत, चाहे फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, चाहे फोर्थ में रखो, सभी में आएगा। बस आपको देखना सिंपल कहाँ से पड़ रहा है। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट क्या था 5m प्लस n बराबर 2। तो देखो m पर कितना रखना है 1/3, हम लिखेंगे 5 गुणा में, 5 से m गुणा है 1/3 प्लस n बराबर 2।
देखिएगा 5 एकम 5 बटे में कितना हो जाएगा 3, देखिए प्लस n बराबर 2। एक स्टेप और यही कर लेते हैं दोस्तों, तो हम क्या रहने देते हैं n को यही रहने देते हैं, अभी दिख रहा होगा। चलिए n बराबर 2 है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा -5 बटे में 3। देखो यहाँ पर बराबर कर ले रहे हैं, 3 दूना 6, 6 में से अगर 5 जाएगा, 6 में से अगर 5 जाए 1, अब 1 बटे क्या हो गया 3, अब 1 किसकी वैल्यू है n की है। देखिए जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो n की वैल्यू कितना हो गई है 1 बटे 3। बात को समझना है। अब क्या है, देखिए mn तो निकल गया, लेकिन mn पूछा ही नहीं था, पूछा था x और y, इसीलिए 6 नंबर दे रखा कि इसमें 2 वेरी हमको सॉल्व करवा रहा है। चलिए अब निकालते हैं x और y की वैल्यू, अगला स्टेप यहाँ से देख जाते हैं। अब बताइए यहाँ पर 1 बटे x माइनस 1 बराबर कितना माने थे m, मैं लिख रहा हूँ 1 बटे x माइनस 1 बराबर कितना माने थे m। तो देखिएगा 1 बटे x माइनस 1 बराबर m कितना निकाले हो 1 बटे 3, तो यहाँ क्या रखेंगे 1 बटे 3। अब निकलेगा x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 1 एकन्नम x माइनस 1 बराबर 3 एकन्नम 3। चलो x बराबर 3 है, अब ये माइनस उठा कर उधर ले जाओगे तो प्लस कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो गया 4। अभी जाकर फाइंड आउट हुआ x की वैल्यू। आगे y की भी वैल्यू चाहिए, तो क्या माने थे 1 बटे में, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 बटे y माइनस 2 माने थे, 1 बटे y माइनस 2 बराबर कितना माने थे n, तो 1 बटे y माइनस 2 बराबर, अब n की वैल्यू को यहाँ पर रखना। अब समझ में आया ना, n क्यों निकाल, n की वैल्यू 1 बटे 3 है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 1 बटे में 3। चलो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस 2 एकन्नम इसका इसमें करेंगे, y माइनस 2 एकन्नम y माइनस 2 बराबर 3 एकन्नम 3। देखिएगा यहाँ पर ए इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस होगा, लेकिन किस में प्लस होगा 3 में, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना हो गया 5। तो दोस्तों ये जाकर पूरा का पूरा इसका सॉल्व होगा। इस टाइप का प्रश्न आप लोग बुक में ढूंढ कर लगा जाइएगा, मैं प्रश्नावली भी बता दे रहा हूँ, आप लोग जरूर लगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर इसको नहीं लगा पा रहे हो तो आपका 6 नंबर जाएगा। यहाँ से 100% 8 प्रश्न है, उसमें से एक प्रश्न जरूर पूछे 6 नंबर का, और जो फिक्स हो रहा है वहाँ पर आप लोग नंबर ले जाइए। अगर आप कभी भी नहीं पढ़े तब भी आपका गेन अच्छा हो जाएगा नंबर। जो यहाँ पर प्रश्न जो दे रखा है 7वें का अथवा वाला, मतलब 7वें का अथवा वाला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख भी दे रहे हैं 7वें का कौन सा है अथवा वाला, यहाँ पर 7वें का क्या है अथवा, मैं लिख दे रहा हूँ अथवा। बात को समझना इसको। चलो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें टाइम नहीं लगाते क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं ये जो बनेगा ये आपको फ्री में नंबर देकर जाएगा, ठीक है ना। अथवा वाला भले वर्ड प्रॉब्लम है, देखने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हम इसको बहुत ही सरल करके बता रहे हैं। देखिएगा लिखा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा मतलब विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल पूछ रखा है। देखो बहुत ही सिंपल है। अब इसको समझते हैं, इसकी लॉजिक को। मान लेते हैं कि आप लोग नाव लेकर जा रहे हैं, किस दिशा में, धारा की दिशा में, मतलब जिधर पानी बह रहा है। अगर उधर ही नाव को लेकर जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाव बहुत ही स्पीड में जाएगी, और नाव की स्पीड में जाने का मतलब मैथ में क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस, मतलब चाल जुड़ रही है। धारा की चाल तो जा रही है, वहाँ पर आप नहीं भी चलाओगे तब भी जाओगे, लेकिन आप अगर नाव चला रहे हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किसकी चाल की प्लस होगी, यहाँ पर जो बनेगा आपका नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाएगी, प्लस। लेकिन अगर इसी के जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, पानी उधर बह रहा है, पानी मान लेते हैं कि इधर जा रहा है, देखिएगा पानी मान लेते हैं दोस्तों इस तरफ जा रहा है, और आप लोग नाव को लेकर इधर चले आ रहे हो, तो क्या होगा, ये जो धारा है उधर बह रहा है, तो नाव क्या करेगा, मतलब कि उसका विरोध करेगा, और विरोध करने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। बस इस लॉजिक को समझिए, कॉम आपका बन जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर और एक चीज़ देखिएगा, हाँ यहाँ पर जो 8 घंटे का समय लगता है, इसका मतलब क्या है, जो 8 घंटे का समय है, एक बारी में समझिए कि एक बारी जाने में और फिर आने में, तब जा रहा है तो अनुकूल हो जाएगा, और वापस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। और ये दोनों का समय कितना लग रहा है, 8 घंटे। बस इसको लिख जाइए, बस मतलब दोनों का समय, दोनों को मिलाकर, मिलाने का मतलब प्लस, जाने का समय लिख लेंगे, प्लस में आने का समय लिख लेंगे, बराबर क्या करेंगे, 8 घंटे बन जाएगा यहाँ से आपका क्वेश्चन। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज में पूछा क्या है, कहा है कि धारा की चाल ज्ञात करो। तो धारा की चाल को हम पहले मान लेते हैं, माना जो पूछा रहेगा पहले उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर। हाँ, एक स्टेप आपका सॉल्व हो गया। यहां से अगर देखा जाए जो पूर्ण विराम लास्ट में जो बन रहा है, धारा की चाल ज्ञात करो, हो गया x हो गया, x की जो वैल्यू आएगी वही धारा की चाल होगी। आगे अब आते हैं स्टार्टिंग से, एक नाव की शांत जल में चाल। तो नाव की चाल क्या लिखेंगे, नाव की चाल बराबर कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। आते हैं डायरेक्ट प्रश्नानुसार, क्योंकि यहाँ पर समय देने का कोई मतलब नहीं है, प्रश्नानुसार। अब ये बताइए जो 8 घंटे दिया है
वो क्या दिया है, समय का जोड़ दिया है, समय का जोड़, एक बारी जाने का समय, एक बारी आने का। और समय बराबर क्या होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, चलो एक स्टेप बना ही देते। समय बराबर दूरी बटे में क्या हो जाएगा, चाल। लो अब देखना, समय का जोड़ दिया है, चलो पहले समय लिखते हैं। पहला क्या है, जाने का समय। मान लेते जाने का समय, दूरी कितना है, कई किलोमीटर जा रहा है दोस्तों, दूरी जो है 12 किलोमीटर जा रहा है। अगर 12 किलोमीटर जा रहा है तो जाहिर सी बात है 12 किलोमीटर ही वापस भी आएगा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, मान लेते दूरी कितनी हो गई, 12। अब अगर जा रहा है, जाने का मतलब क्या, अनुकूल, अनुकूल का मतलब चाल प्लस हो जाएगी, किसकी चाल, जो धारा की चाल है उसी के साथ में कौन जा रहा है, नाव। तो मतलब कि नाव भी अपनी चाल से जा रहा है, वो भी स्पीड में जा रही है, और प्लस धारा भी उसको ले जा रहा है साथ साथ। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब किसकी चाल, प्लस नाव की चाल, प्लस में कितना हो जाएगा, धारा की चाल। अब क्या करेंगे, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, दोनों का जोड़ समय दिया है। अब देख लीजिएगा यहां पर, पहले एक स्टेप लिखने दीजिए, उसके बाद अब प्रतिकूल किसका समय लगा है। अगर हम लोग दूरी बटे चाल करें तो समय होगा, दूरी बटे चाल क्या होगा, समय होगा, लेकिन किसका समय, प्लस है तो जाने का समय। अब आने का भी समय लिखेंगे, दूरी उतना ही आएगा, आने का मतलब क्या है, 4 माइनस एक्स। अब बताइए इस समय और इस समय दोनों को समय कितना लग रहा है, 8 घंटे। बन गया इक्वेशन आपका। सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई या तो एलसीएम लीजिएगा, लेकिन मैं तो ऐसे ही बताऊंगा। 12 चौक 48, 12 चौक 48 माइनस 12 के एक्स में 12x, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब फिर से 12 चौक 48 माइनस, ओ सॉरी प्लस है, प्लस 12 के एक्स में 12x बटे में, अब इसका भी इसमें गुणा होगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन a प्लस बी, एक क्वेश्चन a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। देखो एक क्वेश्चन a प्लस बी और एक क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी, इसका मतलब क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आप समझिएगा। तो यहाँ पर बताइए a प्लस और a माइनस कट जाएगा। अच्छा यहाँ पर कितना है, 8। अच्छा 48 कितना हो रहा है, 8 8 16 के 6, 4 4 8 1 9 बटे में 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 8। ठीक है, यहाँ पर एक मान लो, कर लो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम इधर कर लेते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा जैसे वैसे एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। 96 बटे में है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 बटे में एक मान सकते हैं। चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें कर लो और इसका गुणा इसमें। चलो तो 8 16 8 मतलब 8 छंग 48 के 8 हाथ से लगा 4, 8 का नाम 8 4 12, 8 छंग 48 के 8 हाथ से लगा 4, 8 का नाम 8 4 12 माइनस 8 का एक्स स्क्वायर में 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर बराबर 1 का 96 में करो कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, अब हमारा जो नियम होता है नंबर को एक तरफ करना और अल्फाबेट को एक तरफ करना। ये अभी प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। चलो माइनस 8x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है बराबर 96 तो रहेगा, ये प्लस में है, इधर आकर क्या बना माइनस 128 माइनस 8x स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर है माइनस में, 128 माइनस में आएगा आंसर माइनस में। 8 में से 6 जाए कितना बचा, 2। अब 12 में से 9 जाए कितना बचा, 3। बात क्लियर हो गई। जब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए हमने कहा ना अपने आप बताता जाए करना क्या है। अब ये अगर गुणा में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग। तो एक्स स्क्वायर बराबर 32 बटे में कितना हो गया, 8, 8 चौके 32, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4। हमको सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमसे पूछा क्या था, नाव की चाल, ओ सॉरी धारा की चाल, और धारा की चाल हम कितना माने थे, एक्स, और एक्स की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर है, हटाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, रूट। अब इसका अगर वर्गमूल निकाल 2 दूना 4, ये हो जाएगा। और चाल है तो क्या लगा दोगे, किलोमीटर प्रति हावर। एक क्वेश्चन जाकर सॉल्व हुआ। दोस्तों अगला क्वेश्चन, टाइम 1 भी मिनट इधर उधर नहीं करेंगे क्योंकि देखिए रात की वीडियो बनता है और टाइम एकदम फिक्स है, लाइट कितने बजे कटेगी, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो रिवाइंड करके देखिए, अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। ठीक है ना, अगर पढ़ा रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाएंगे, नहीं तो अगर हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, मेरा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप लोग अगर समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट करके बेफिक्र बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ख वाला प्रश्न देख ले जाइए। तो इसको बनाने के लिए देखिए कहाँ से है, ऊंचाई दूरी से। अभी मैंने जस्ट बात किया ऊंचाई दूरी से, और ऊंचाई दूरी से हर बेरी फिक्स है। अगली बेरी 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, अगर 8 नंबर का नहीं भी पूछ रहा, 6 नंबर का अगर पूछ रहा है दोस्तों आप लोग बनाइएगा, इसको जरूर बनाइए। अगला क्वेश्चन पढ़िए और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटा है लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, आपको समझ में आएगा, बस धैर्य बनाइए। देखिएगा लिखा है कि अच्छा ख नंबर 7वें का ख, देखिएगा 7वें का ख नंबर। चलो यहाँ पर जो दे रखा है इसको रख ही देते हैं। कहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु x
जितना कह रहे हो उतना करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप पढ़िए आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। देखिएगा यहाँ पर हम इधर बनाते हैं क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, क्योंकि चित्र भी बनेगा। मान लेते हैं भूमि पर स्थित कोई बिंदु क्या है, एक्स है, जितना कह रहा है, और अल्फाबेट दिया तो उसका रोल भी है, और उसका रोल को हम लोग भुलाएंगे नहीं, अपने मनमानी अल्फाबेट नहीं देंगे। यहाँ पर क्या रखा है कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से कहा है, ना कि एक्स पर कहा है, एक्स से कहीं पर भी मान लेते हैं। एक्स से ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ए लाइन, सीधी लाइन। अगर मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। अगर क्षैतिज कहते तो ए लाइन बनती, पड़ी हुई लाइन, ठीक ना, एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन। एक खड़ी लाइन होगी ऊर्ध्वाधर का। ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू, मीनार का क्या नाम है, पी और क्यू, पी है और क्या है, क्यू। अभी कारण समझिए क्यों मैं यहाँ पर क्यों रख रहा हूँ, और जिस क्रम में कह रहा मैं उसी क्रम में लिख भी रहा हूँ। यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या है लिखा है, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ, ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष y का, देखिएगा शीर्ष y, शीर्ष पर कितना रखना, y, वो कह भी रखा है शीर्ष पर क्या होना चाहिए, y। ये मान लेते कोई बिंदु है x। अब यहाँ से क्या रखा है कि शीर्ष y का उन्नयन कोण का मतलब क्या होगा, यहाँ पर समझे। अगर हम लोग मान लेते हैं, इसे सिंपल समझो, अगर मान लेते हैं हम छत के नीचे हैं, नीचे से अगर छत पर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। अगर कोई प्राणी छत से नीचे देख रहा है तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। इससे ज़्यादा इसमें लॉजिक मत लगाना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या, इससे जो है उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 अंश। और कोण कब बनेगा, ये क्या हो गई, दृष्टि रेखा, हम देख रहे हैं दृष्टि रेखा, और ये क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा, मतलब पड़ी हुई रेखा, ये हो गया ए। इनके बीच का कोण कितना है, 60 अंश। पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आगे, बिंदु y से 40 मीटर ऊंचाई पर, बताओ बिंदु ए क्या है, बिंदु x से। अब ये बताओ बिंदु x ए है, अगर मैं ऊंचाई पर कहूंगा तो ऊंचाई पर जाओगे कहाँ, ऊपर ही तो जाओगे ना। तो 40 मीटर ऊंचाई पर, मैं ज़्यादा दूरी ना ले जाकर इतना मान लेते हैं, कितना है, 40 मीटर। ये हो गया। कहा है कि बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई तो उधर ही जाओगे ना, नीचे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ कह रखा है। ऊंचाई पर लिखा है कि 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y, ये जो स्थित बिंदु है इसका नाम क्या है, y। अगर आप लोग चित्र बना ले तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। y से शीर्ष q का उन्नयन कोण, फिर से q का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये हो गई दृष्टि रेखा। अब इसके लिए देखिए क्षैतिज रेखा भी बनानी पड़ी, कितना है, 45 अंश। बस ये बन गया आपका चित्र। तो लिखा है कि px ज्ञात करो और pq, मतलब pq तो ये पूरा हो गई, और इसको मैं मान रहा हूँ h, आप लोग समझिएगा। ये हो गया h, पूरी दूरी को हमने कितना मान ली, h। अब ये कहा है px, कहा है px मतलब यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान ले रहे हैं, x मीटर में। चलो सब मीटर दिया तो मीटर मानना। और एक चीज आप लोग समझिए, अगर ये 40 है तो ऐसे सीधा सीधा जाओगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। बात को समझना, आप यहाँ से बुक रखने की जरूरत है। देखिएगा, अगर ए 40 है तो ए भी कितना हो जाएगा, 40। इतनी बात क्लियर है। अगर टोटल ऊंचाई मैंने h माना है तो इतनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा h है तो h में से कितना चला गया है, 40। ये हो जाएगा मीटर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पर 1 मिनट, टाइम में थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बन रहा है, हमने कहा कि कौन सी रेखा लेना है, कौन सी छोड़ना है, ठीक है ना, कौन सी रेखा लेना है, कौन सी छोड़ना है। देखिए, जो पूछे उसको तो लेना है, और जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पर कॉमन आप लोगों को ढूंढना हो तो देखिएगा, जितनी लंबाई ए है उतनी लंबाई ए भी है, तो इसको तो कतई नहीं छोड़ना, इसको तो ले ही लेना है, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद पूछा क्या है, ए वाली दूरी पूछ रहे हैं और ए वाली दूरी, इसको भी लेना है। देखिएगा त्रिभुज, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक त्रिभुज आपका ए बनना, जहाँ पर कोण बन रहा बस उसी की बात करेंगे, ऐसे मनमानी नहीं करेंगे। एक त्रिभुज ए छोटा वाला बन रहा है, ए, एक बार इसमें बात करेंगे। और क्या करें, एक बार पूरे में ए यहाँ से लेकर, सॉरी 1 मिनट, ये पूरा देखिए, कोण यहाँ बन रहा है ना, कोण यहाँ बन रहा है, तो इसकी बात करेंगे। ए यहाँ से ये पूरा का पूरा, बस इतना करना है। चाहे पहले छोटे त्रिभुज की बात करूँ चाहे बड़े त्रिभुज, कोई बात नहीं। एक बारी मैं इसको हाईलाइट करता दूसरे पेन से, जो दोनों त्रिभुज की बात है, नहीं आपको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। ये हो जाएगा, आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा, देखिएगा यहाँ पर ये हो गया। ये दोनों त्रिभुजों की बात कर लेंगे, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिख जाते हैं, ठीक है। चलो लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ से थोड़ा सा जगह बनाएंगे, छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व करना। त्रिभुज यहाँ पर देखिएगा, अच्छा जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसको कोई नाम दे जाते, मान लेते क्या नाम दे दिए, एम, ठीक है, क्या नाम दे दिए, एम। क्यू एम वाई में त्रिभुज क्यू एम वाई में, ये हो गया। अगर क्यू एम वाई की बात करेंगे, देखिएगा ए कॉमन था और ये दिया है, बस इसी की बात करेंगे। कर्ण का यहाँ कोई काम ही नहीं लगने वाला, जो पूछे जो दिया रहे और जो
कॉमन हो, बस उतनी की बात करेंगे। पूरे के पूरे 16 क्वेश्चन दिया है बुक में, पूरा ऐसे ही बताएं, एक तरीके से बताए हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो इसका नाम क्या है, QM। क्या है, QM। मैं लिख रहा हूँ QM, या तो QM की बात करेंगे तो मैं डायरेक्ट लंब लिख रहा हूँ, और जो निचला पार्ट है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। कहीं क्या होता है, tan थीटा। बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ देखिएगा, ये आपका लंब था तो लंब लिख लीजिए, ये क्या था, आधार था, इसको आधार लिख लिए। क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, देखिए पढ़ाए थे ना, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ थीटा का मान दे रखा है कितना, 45 अंश आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए QM मतलब लंब आपका कितना दे रखा है, h माइनस 40 बटे में आधार क्या मान है, यक्स मान है, आधार क्या मान है, यक्स, बराबर tan कितना अंश है, 45, तो tan 45 है, ठीक है। अब यहाँ h माइनस 40 में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, x में भी कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन यहाँ पर मान कितना होता है, 1, tan 45 अंश का मान 1। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और हाँ देखिए सब काम कारण से हो रहा है, यहाँ पर जो भी कॉमन है उसी को हम लोग अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसे x से करना x बराबर, देखिए यहाँ पर h माइनस 40 से करना h माइनस 40, इसको इसे बना लेना, एक किसकी वैल्यू निकली है, x की, मीटर लगा देना, ये हो गया। जो कॉमन है, हमने कहा बिना कारण कुछ भी नहीं होगा, हमने कहा ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इसी को हम अलग करेंगे। अभी पहले हम किस में अलग कर लिए, छोटे वाले त्रिभुज में। अब पूरे की बात करते हैं, मतलब QPX में। अब लिखेंगे कि त्रिभुज QPX में। अब यहाँ भी वही कहानी, यहाँ भी वही कहानी का मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या बनेगा, लंब, और ये पूरा क्या बनेगा, आधार। अब ये तो कर्ण है, लेकिन कर्ण ना पूछा ना ही दिया है, तो क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, डायरेक्ट लिखते हैं। QP बटे में डायरेक्ट लिखते हैं, QP क्या है, QP क्या है आपका, लंब है, बटे में PX क्या है आपका, PX क्या है, आधार है, बराबर क्या हो जाएगा, tan, कई अंश की बात किया है यहाँ पर, 60 अंश की। कितने अंश की बात किया है, 60 अंश, डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों। चलो QP पूरा कितना माने थे, h, पूरी दूरी कितनी है, h, बटे में PX कितना माने हो, x, बराबर tan कितने अंश की बात करेगा, tan यहाँ पर अगर देखा 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, tan 60 अंश का मान रूट में 3, tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, रूट में 3। चलो यहाँ पर 1 मान लो। अब x का गुणा इधर कर जाओ, देखो यहाँ से हम कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। x का गुणा अगर रूट 3 में करो कितना हो जाएगा, रूट 3x, बराबर यहाँ h का नाम कितना हो जाएगा, h। बात क्लियर हो गई है, आगे देख जाते हैं। यहाँ से एक गुणा में है तो भाग में हो जाए, क्योंकि हमें x को बचाना है, h बटे में रूट में 3, ये क्या हो गया, मीटर, ये हो गया। चलो इतनी बात हमें लग रहा है कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो आते हैं मान निकालने, अभी तक कुछ भी नहीं था, अभी तक मान नहीं निकला है, अब निकालते हैं मान को। चलो अच्छा बताइए, अगर ए अल्फाबेट कहाँ गया, x है, ए भी x है, मतलब कि अगर ये दोनों दूरी क्या है, बराबर हैं, अगर ये देखिए x और x बराबर है, मतलब एक पार्ट बराबर है, दूसरा पार्ट अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए, या तो इसका नाम मतलब कि नाम रख जाना समीकरण फर्स्ट, और इसका क्या नाम रख जाओगे, समीकरण सेकंड। अब क्या करोगे, यहाँ से क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लिख देते हैं दोस्तों, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखो अगर एक पक्ष बराबर है, अगर x बराबर है तो अगला पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर, तो लिख जाते हैं। यहाँ पर कितना था, h माइनस 40 बराबर, यहाँ क्या है, h बटे में रूट में 3, इसको सॉल्व करो, h की वैल्यू आ जाएगी, एक अल्फाबेट दिखा h तो h की वैल्यू निकलेगी। इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, रूट 3h माइनस 40 का रूट 3 में कितना हो जाएगा, 40 रूट में 3, बराबर h का नाम कितना हो जाएगा, h। अब हमने क्या बोला, अल्फाबेट को एक तरफ, ये h हो गया, इस h को इधर लागू क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन ये माइनस में इसको उठा के उधर कर दो तो माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, तो प्लस 40 रूट में 3, ये हो गया। क्या मिल रहा है कॉमन, h, अपने आप बता रहा, करे जाओ, हमारा पूरा अगर देखा जाए तो क्या स्टेप करना है, कह रहा है ना, ये स्टेप करो यहाँ पर, तो स्टेप पूरा बता रहा है। रूट 3 बचा, h हटा, यहाँ क्या बचा, माइनस h, यहाँ चला क्या बचा 1, मतलब कि h से h में भाग लगाओगे 1, बराबर 40 रूट में 3, एक गुणा में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग, तो कर लो भाग, बराबर 40 रूट में 3 बटे में रूट 3 माइनस 1। इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में शायद मैं अलग से सॉल्व करूँ, हाँ अलग से सॉल्व करो, 8.3 या 2 की बात करेंगे, 2 की, वहाँ पर परमेयीकरण खूब अच्छी तरह से बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करें, परमेयीकरण, क्योंकि अगर हर पर रूट दिखा तो परमेयीकरण करना पड़ेगा, कर लो परमेयीकरण। इसी से हमको ऊपर भी गुणा करना और नीचे, लेकिन साइन को चेंज करके, यही होता है परमेयीकरण, रूट 3 प्लस 1 करो गुणा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो h बराबर, देखिए h की वैल्यू निकल रही है, अभी जितना सिंपल करना करो, इसका अगर इसमें गुणा करो, देखिए 40 है, ये है 40 है, लेकिन रूट 3 का रूट 3 में करो कितना हो जाए 3, और 40 दिए, देखिएगा मैं कर ही दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं जल्दी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा।
रूट में 3, 40 अकेले है तो लिख जाओ क्योंकि यहाँ एक माना जाए, 40 का नाम 40, रूट 3 का रूट 3 में करो कितना 3, 40 3 मतलब 40 3 कितना हो जाएगा 120 हो गया। अब इसका गुणा 1 में करना है तो वही रहेगा, प्लस में है 40 रूट में 3। यहाँ पर क्या होगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। अच्छा इसको पहले करो इसको बाद में करो, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब कितना है यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। एक स्टेप और करेंगे, नहीं तो जाने ही दीजिए, आगे हम बना लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट। चलिए यहाँ पर देख जाइए, ये जो बनेगा यहाँ पर क्या रखा कि h बराबर देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है 40, क्योंकि 40 से 120 भी कटेगा, 40 से 120 भी कटेगा और 40 भी, तो 40 से अगर 120 में भाग लगाओ 4 तिहाई 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर लेना है। अब यहाँ पर 40 से अगर 40 में भाग लगाओ कितना बचेगा रूट में 3, क्योंकि 40 हम लोग क्या ले लिए हैं कॉमन, 4 तिहाई 12 120, फिर 40 से इसमें भाग लगाओगे सॉरी गुणा करोगे तो वही आएगा। अब नीचे रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट को अगर 3 बेरी, तब रूट जो है रूट 3 है, अगर उसको गुणा के रूप में 2 बेरी लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है 40, 3 प्लस रूट में 3 बटे में कितना है 2, और 2 से भाग लगाओ कितना हो जाएगा 20, तो 20 ब्रैकेट में 3 रूट में कितना हो जाएगा 3 मीटर। h निकल गया दोस्तों, और h की वैल्यू चाहिए। और आपको आंसर से परेशान नहीं होना, मैं आंसर देखा हुआ हूँ, यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू रखा है और रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। अगर आप लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर साफ साफ दे भी रखा है, या तो निकाल सकते हो रूट 3 की वैल्यू, भाग विधि से आप लोग क्या करेंगे उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, आपको एग्जाम में इतना करके आना है। और किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू तो निकल गई पूरी, अब चाहिए x की वैल्यू, इसका मान कहीं पर रखो x की वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट में रख जाते हैं, तो लिख जाते हैं यहाँ से h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या दे रखा है x बराबर h माइनस 40, तो x बराबर h की वैल्यू कितनी है रखो 20, अब 26 में फिर 3 प्लस रूट में 3 और माइनस कितना है 40, ये हो गया है। तो x बराबर 20 3 60 जरूरत है, प्लस 20 का इसमें करो कितना हो जाएगा 20 रूट में 3 माइनस 40, पहले ब्रैकेट तोड़ लिए, अब एक घट जाएगा, देखो एक स्टेप का और काम है, 60 में से अगर 40 जाए कितना बचेगा 20, और यहाँ कितना बचा है 20 रूट में 3। तो दोस्तों x बराबर दोनों में 20 कॉमन मिल रहा है, तो 20 कॉमन ले लो, 20 से 20 कटे कितना 1 माइनस 20 से 20 कटा तो कितना बच जाएगा रूट में 3, एक इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आ गया x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हाँ 20 हो गया, 20 कॉमन ले लेते 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर माइनस का कोई सवाल ही नहीं है, एक क्या हो जाएगा मीटर लगा लेना, किसकी वैल्यू हो गई x। एक क्वेश्चन है दोस्तों जिसके लिए मिला है मुझे 7 मिनट, अब 7 मिनट में आप लोग देख जाइए तुरंत, क्योंकि 1 मिनट भी ज़्यादा लाइट नहीं देने वाली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्योंकि मैं तुरंत उसका चित्र बनाऊंगा और बहुत ही कम समय लेगा उसमें, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसको आप लोग एक बारी प्रैक्टिस करिएगा, आएगा जरूर, और इस टाइप के क्वेश्चन अगले भी सेट में मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करिए ताकि वहाँ पर आप लोग ज़्यादा लगाइए, वहाँ पर हम कम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग अपने से लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए ताकि मैं पढ़ूँ तो एक बारी मैं पढ़कर सीधे सीधे उसके साथ में ही काम करूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रखा है, कहा है कि अच्छा अथवा करके है, आप लोग समझिएगा, ये 7वें के ख का अथवा है, मैं लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व लिखा है। 36 तल से एक क्या ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्या होता है क्षैतिज, और क्षैतिज तल की अगर मैं बात करूंगा, अगर क्षैतिज तल की मैं बात करूंगा, ए बनेगा आपका क्या क्षैतिज तल, ए बन गया क्षैतिज तल। ये कोई क्षैतिज तल है, कहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से, मान लीजिए बिंदु ओ है, ओ से, ओ पर नहीं का, ओ से, चलो ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार, एक मीनार को उसी तल पर, मतलब ए इसका तल होगा, एक बिंदु पर ऊर्ध्वाधर मीनार को खड़ा कर दो। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की फिर से बात किया है, मतलब नीचे से कोई प्राणी ऊपर देख रहा है, ये दृष्टि रेखा और ये क्या हो जाएगी क्षैतिज, कोण कितना है 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, यहाँ कोई प्राणी है वो 40 मीटर, मीनार ए है इसकी ओर अगर चल रहा है, कितना चल रही है 40 मीटर, चलो मान लेते कोई बिंदु है एम मान लेते हैं, चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, यहाँ बना लो 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते ए हमारा क्या हो गया पी क्यू, ओ तो है ये है एम, कुछ भी मानो कोई मतलब, इसको मान लो एच, क्या मान लिए एच, बस हो गया ना। चलो निकालते हैं इसको। हमने कहा कि देखो एक ही लॉजिक लगाना, मैं पूरे प्रश्न में एक ही लॉजिक लगाया हूं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जो बनेगा
जो दोनों में कॉमन, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, ये दोनों में अगर देखा जाए छोटा वाला त्रिभुज लो दोस्तों तब भी ये वाली भुजा आ रही है और बड़ा वाला लोगे तब भी आ रही है। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, इसको तो जरूर लेना है, उसके बाद आधार की बात करें क्योंकि आधार दिया है या तो पूछा है। चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा देखिएगा, हम लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQM में, PQM में अगर आप लोग वहाँ पर पढ़े होंगे हमने क्या कहा। अच्छा इसका अगर मन करे तो x मान लेना, चलो x मान ही लेते हैं। ये लंब है और ये क्या हो जाएगा, आधार, लिख जाओ लंब बटे आधार, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ PQ बटे में आधार क्या है, QM है, क्या है QM, आप भी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। और यहाँ पर जो है लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा का मान कितना दे रखा है 60 अंश, PQ दिया है h, QM हमने कितना माना है x, और tan 60 अंश का मान अभी जस्ट निकाले तो कितना हो जाएगा √3। यहाँ पर क्या है, कॉमन क्या है h है, h को अलग करो, जो कॉमन है उसी को अलग करो, यहाँ पर एक h करना h, और √3 का अगर x में करो √3 में x, यहाँ पर लगा लेना मीटर, ये हो गया है। अगला क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज की बात करेंगे, मतलब यहाँ से लेकर पूरा। अब यहाँ पर भी लंब आया आधार आया तो मैं लिखूंगा कि लंब बटे आधार, डायरेक्ट लिख जाते त्रिभुज PQO में लंब कितना है, डायरेक्ट लिख, अच्छा चलो एक बार लिख देते हैं, PQ बटे में क्या लिखेंगे OQ बराबर, फिर से लंब बटे आधार क्या हो जाए tan, और यहाँ अगवेरी कितना अंश दिया है 30 अंश दिया है। PQ पर कितना रखोगे h, PQ पर कितना h, और यहाँ पर OQ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रखा, मतलब 40 प्लस क्या करोगे x, यहाँ पर क्या करोगे 40 प्लस में x, और tan 30 अंश का मान 1/√3, इसको जरूर याद कर लो दोस्तों। यहाँ पर h का इधर गुणा करो कितना हो जाएगा, रूट में 3h बराबर, इसका एक में करोगे मतलब 40 प्लस में x, h से 3 किस में है, गुणा में है, तो उधर जाकर क्या बना लेगा भाग, 40 प्लस में x बटे में रूट में 3, इसको क्या बना लोगे मीटर। अभी जस्ट मैंने लॉजिक बताया कि आप लोग स्पीड थोड़ा सा कम करके देखिएगा, मैं बहुत स्पीड में बोल दे रहा हूं, आप लोग स्पीड कम कर लीजिएगा। अगर h और h बराबर है तो क्या करेंगे, दोनों बराबर करते हैं। अगर एक पक्ष हमने कहा इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, इसे क्या सेकंड है, अगर पहला पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहां लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो h बराबर है तो हम लोग क्या लिखेंगे √3x बराबर, यहाँ h का मान इतना है और यहाँ h का मान कितना है 40 प्लस में x बटे में रूट में 3 हो गया। देखो यहाँ पर इसका इसमें गुणा करो, √3 का √3 में कितना 3x बराबर, एक का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रूट में 3x, x को x की तरफ माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचा है 40, 3x में से अगर x जाए कितना बचेगा 2x बराबर 40, और x बराबर 2 गुणा में तो उधर जाकर भाग, अगर 40 में 2 से भाग लगाओ कितना डायरेक्ट 20 लगा देना मीटर। अच्छा ये कितना है मीटर है, लेकिन हमको h की वैल्यू पूछा था। अब यहाँ लिख जाना x का मान समीकरण, अब देख जाओ h कहाँ पर है, h आपका देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आप चाहे जहाँ रखो आपकी वैल्यू निकलेगी। x का मान देखिए x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ रखना हमको ज़्यादा आसान है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट कितना है h बराबर रूट में 3x, तो h बराबर रूट में 3x की वैल्यू कितनी है 20 गुणा में 20, इसको और सीधा कर लो तो h बराबर 20 रूट में कितना हो जाएगा 3, अब यही इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी हमारे पास 2 मिनट बचा है, अब हम मिलेंगे अगले ही वीडियो में और अगले सेट के साथ। अगर ये मैं बहुत ही स्पीड में बोला क्योंकि कारण था, क्योंकि अभी इसके लिए फिर से अलग से वीडियो बनाते बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर तो आपको सिर्फ 2 प्रश्न सॉल्व करना है, अब मैं चारों को चारों सॉल्व कर दिया हूँ। आप लोग लॉजिक को समझ कर आगे प्रश्न अपने सॉल्व करिए, क्योंकि एक से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जो कहना साफ साफ यही बात है, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, बुक उठाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन जो अथवा करके हैं दोनों के दोनों ऊंचाई दूरी से है, मतलब 9.1 से है। 16 प्रश्न है, 16 प्रश्न आप लोग सॉल्व कर जाइए, आपको यहाँ से जो है 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। एक प्रश्न 6 नंबर का है, देख रहे हो ना, कभी कभी 4 नंबर का 2 प्रश्न दे देता है। आप लोग 16 प्रश्न पढ़ जाइए, आपका इतना नंबर मतलब कि 8 नंबर क्लियर है, और कम से कम 6 तो एकदम कन्फर्म ही है, और 3.6 का एक प्रश्न मिला है। यहाँ से एक क्लियर हो रहा है ना किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3.6 पढ़िए, 100% मैं कह रहा हूँ, वहाँ से आपको 6 नंबर जरूर देकर जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।